Hello everyone and welcome back to Commerce Education Hub. I hope all are doing well. Today, in the class of BCom final year, in the part of economics and in the subject of international marketing, we will be unlocking a very important topic that is known as marketing costs. In international business, when we do our exports, an effective part on which we have to focus at a highest level is known as marketing. किसी भी वस्तु व उसकी सेवाओं को जब हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं हमारे देश से किसी भी अन्य देशों तक, तो हमें फोकस मेनली करना होता है उसकी मार्केटिंग पर. प्रोफेसर फिलिप कोटलर मार्केटिंग मैनेजमेंट के हेड हैं WTO की. ही हैज गिवन एज एन इकोनॉमिस्ट a very great thing to all the international business persons worldwide, that is effective marketing leads to satisfied customers. आपकी मार्केटिंग प्रोडक्ट की, इट डजेंट मैटर प्रोडक्ट आपका रिच क्लास के लिए है, मिडिल क्लास के लिए है, क्या उसकी क्वालिटी क्वांटिटी प्राइस है, बट उसकी मार्केटिंग इतनी इफेक्टिव होनी चाहिए कि ग्राहक एकदम संतुष्ट हो सके. Ultimately, the main aim of manufacturing the product, making it reached out with all the risk, is to satisfy the customers. हमारा ग्राहक संतुष्ट होना चाहिए. उसने जिस भी क्वालिटी क्वांटिटी प्राइस पर वो प्रोडक्ट डिमांड किया था हमने सप्लाई की, बट विद इफेक्टिव मार्केटिंग. ओके, सो यहाँ पर जो मार्केटिंग है ये हमारे लिए देखिए जो कॉस्ट हमने बियर की है या जो हम अभी बेयर आउट कर रहे हैं हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में, इन द होल लाइफ ऑफ दैट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फाइनल प्रोडक्ट. एक प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल होती है रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक, इस बीच में जितनी भी हमने मार्केटिंग की, अलॉन्ग विद दैट उस प्रोडक्ट को अल्टीमेटली रीच आउट करवाना हमारे एंड कस्टमर्स तक, उसमें भी जो हमने मार्केटिंग मीट आउट करी है वो सारी इस कॉस्ट को मीट आउट करने के लिए हमें जाननी होती है. ओके, सो एक हमारे लिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव मार्केटिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है. क्लियर? सो नाउ लेट अस डू कि मार्केटिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप. प्रोड्यूसर्स कॉस्ट प्राइस विच नीड्स टू बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम customers purchase price. ओके, प्रोड्यूसर ने जो कॉस्ट मीट आउट की उसको मैन्युफैक्चरिंग करने में, उस प्राइस को कस्टमर्स के परचेज प्राइस से आप सब्सट्रैक्ट करते हैं. सो हियर इज द सर्वाइवल ऑफ मार्केटिंग कॉस्ट. ओके, सो नाउ लेट अस सी सम काइंड ऑफ फीचर्स रिगार्डिंग दी सेम. अब फीचर्स इसके क्या बता रहे हैं कि फर्स्ट आता है आपका ब्रेकेज एंड, या आप कह सकते हैं इसे स्पॉइलेज. अब इस पॉइंट में क्या है देखिए कि कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं आपको जिनके लिए आपको स्पेशल पैकेजिंग प्रोवाइड करनी होती है और एक्स्ट्रा पैकेजिंग भी. इसमें आता है आपका कौन सा आइटम्स? HWC आइटम्स. HWC स्टैंड्स फॉर हैंडल विथ केयर. अभी जो हैंडल विथ केयर है ये कौन से गुड्स होंगे? इलेक्ट्रॉनिक, आपका ग्लास आइटम्स, स्टैच्यूज, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं. अब यहाँ से अगर शिपिंग के माध्यम से जा रहा है या एयर कार्गो से, तो उसकी ऐसी पैकेजिंग होनी चाहिए कि किसी भी प्रकार से उसे कहीं भी अ सिंगल रिस्क शुड नॉट बी देयर ऑफ डिफेक्ट इन दैट प्रोडक्ट, या उसकी पैकेजिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि लोडिंग और अनलोडिंग के टाइम पर उसको किसी भी प्रकार की, आप कह सकते हैं कि स्क्रैचेस या डैमेज से हमें उसे प्रोटेक्ट करना होता है. ओके, नाउ कम्स आपका इट इज लेस फॉर एग्रीकल्चर गुड्स. ओके, व्हाई इट इज लेस फॉर एग्रीकल्चर गुड्स? क्योंकि इसमें आपके जितने भी आइटम्स आते हैं उन्हें हम कहते हैं पेरिशेबल आइटम्स. पेरिशेबल आइटम्स गाइज वो होंगे आपके जितने भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ठीक है, जिन्हें फ्रेशली हमारा ग्राहक भी चाहता है और हम भी मिडिल मैन्स को यहाँ पर एलिमिनेट कर देते हैं, रिड्यूस आउट कर देते हैं और डायरेक्टली हम सेल आउट करते हैं हमारे कस्टमर्स को. अगेन अब यहां पर आता है आपका स्टोरेज और
वेयर हाउसिंग। अब ये जितने भी स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग है, इसमें क्या है देखिए कि कुछ एक स्पेशल टेम्परेचर, आई एम राइटिंग इट इन शॉर्ट फॉर्म, एक टेम्परेचर चाहिए होता है। कुछ प्रोडक्ट्स को, अब आप मिल्क प्रोडक्ट्स ले लीजिए, ठीक है, तो उनको क्या एक स्पेशल पैकेजिंग चाहिए। डोमेस्टिकली आप कर रहे होते तो चलिए ठीक है, लेकिन जब आप इंटरनेशनल लेवल पर मार्केटिंग कर रहे होते हैं और अपने प्रोडक्ट को रीच आउट करवाना है उन ग्राहकों तक जिनके पास में एक अच्छी क्वालिटी, क्वांटिटी और प्राइस का प्रोडक्ट जाना होता है, सो वहां पर उसे एक स्पेशल टेम्परेचर का आपको रखना पड़ेगा। सिर्फ ट्रैवल और लॉजिस्टिक्स में नहीं, ट्रांसपोर्ट में तो आप रखोगे, लेकिन जब तक हमारा ग्राहक उसे परचेज आउट नहीं कर लेता है, हमें उसे स्पेशल एक टेम्परेचर में और क्लाइमेट में रखना पड़ता है। ओके, सो ये हो गया आपका स्पेशल टेम्परेचर एंड क्लाइमेट, जिसमें आएगा स्टोरिंग एंड वेयर हाउसिंग। सो यहां पर भी आप देख लीजिए क्या आ जाता है। अच्छा, इसमें एक और चीज आएगी आपकी, ऑफ न्यू इन्वेंट्री। जो हमारा नया स्टॉक फ्रेशली प्रिपेयर्ड है एज अ फाइनल प्रोडक्ट फ्रॉम आवर फैक्ट्री, उसको मिडिल मैन्स जल्दी उसकी मार्केटिंग या होलसेलर्स उसे परचेज नहीं करना चाहिए। वाई? बिकॉज चांसेस यहाँ पर ये हो जाते हैं कि प्रोडक्ट की डिमांड होगी कि नहीं, और जो है वो भी फुलफिल हो पाएगी कि नहीं, आप प्रोडक्ट हमारा परचेज करेगा कि नहीं ग्राहक। सो मिडिल मैन्स ये सोचते हैं कि कहीं अगर नहीं बिका तो कंपनीज हमें हमारे चार्जेस या हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो एक्सपेंसेस हमने मीट आउट किए, वो भी नहीं निकल पाएगी। सो इन केसेस में क्या होता है कि स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग न्यू प्रोडक्ट्स के लिए थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। आपको मिडिल मैन्स को एक्स्ट्रा कमीशन देना पड़ता है उन्हें मनाने के लिए, ताकि वो हमारा प्रोडक्ट लेकर के मार्केटिंग उसकी कर सके। सो हमने जाना यहाँ देखिए 3 पॉइंट्स में, ब्रेकेज एंड स्पॉइलेज, लेस फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स एंड स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। इन सभी में जो हमारी मार्केटिंग कॉस्ट है ये क्या हो जाती है, हाई। नाउ लेट अस मूव अहेड एंड लर्न अबाउट हाउ टू रिड्यूस द मार्केटिंग कॉस्ट। Okay, so now let us see how to reduce the marketing costs which are high for two variety of products, fixed cost and the variable cost, which is there in every kind of business, maybe it is a large scale, middle scale or a small scale one. Okay, so यहाँ पर क्या है देखिए कि जो हमारी मार्केटिंग कॉस्ट है वो आपकी दो हो जाती है डिवाइडेड पार्ट्स में। क्या? सबसे पहला आता है आपका फिक्स्ड एंड द सेकेंड इज वेरिएबल। अब ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये होती है आपकी प्रोडक्शन पर, आपको मशीनरी, उसके एक्सपेंसेस, उसके टूल्स, इक्विपमेंट्स, लेबर चार्जेस, ठीक है, प्रोडक्शन पर आपका जितना भी टेक्नोलॉजी मीट होगी उसके चार्जेस, आपको देना होता है ट्रांसपोर्ट, उसके फ्यूल चार्जेस, सेल्स के डिपार्टमेंट में आपके बहुत सारे चार्जेस मीट आउट होंगे, बिल्स के प्रिंटिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, आपको इनडायरेक्टली जो भी फिक्स्ड चार्जेस हैं उन्हें हम फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से जानते हैं, जो कि मार्केटिंग में बेयर करना पड़ता है हर एक बिजनेसमैन को। सेकेंडली कम्स वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में देखिए क्या होता है कि आपके जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप मीट आउट कर रहे हैं, बोनस अलाउंसेस, ओके, परफॉर्मेंस अलाउंसेस, कमीशन। अब ये कमीशन आपने किसको देना होता है, मिडिल मैन्स को। जैसा कि अभी हमने जाना कि हमारा जो मिडिल मैन है वो फ्रेश प्रोडक्ट्स के लिए जल्दी मार्केटिंग या फिर उन्हें परचेज करके मार्केट में रिटेलर तक नहीं पहुंचाना चाह रहा है। ओके, सो उसे एक्स्ट्रा कमीशन देना पड़ता है। इट इज अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट दैट यू आर बेयरिंग इन द पार्ट ऑफ मार्केटिंग। सो इस प्रकार के जितने भी अलाउंसेस आते हैं, हमारे कमीशन आते हैं, उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। सो नाउ हाउ टू रिड्यूस द सेम, हाउ टू reduce marketing cost. It is a kind of question that needs to be answered. अब इसे आंसर करने के लिए आपके पास देखिए तीन, फर्स्ट सबसे पहली चीज आती है कि इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन। अब यहां पर जो इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है वो किससे रिलेटेड है, हमारे स्टैंडर्ड से, ओके, या आप कह सकते हैं हमारी टेक्नोलॉजी जो हम यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में, वो इतनी हाई स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, हाई ग्रेड की होनी चाहिए कि उसके लिए हमें एडवर्टाइजमेंट ही लेस करना पड़ जाए, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी। नाउ कम्स द सेकेंड वन, पर्सनल सेलिंग। अब हाँ, ये पर्सनल सेलिंग आपके लिए क्या है, यहां पर एक सेल्समैन अपॉइंट कर लिया जाता है
जो आपके प्रोडक्ट के फीचर्स, बेनिफिट्स, उसका डेमोन्स्ट्रेशन और उसके क्वेश्चंस जो हमारे ग्राहकों के अंदर आ रहे हैं कि भाई कैसे यूज़ करना है, क्या उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी और प्राइस से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें वो हाईलाइट करेगा ग्राहकों के सामने। अब जब ग्राहक सामने उस प्रोडक्ट को देखता है तो भाई ये हो जाता है कि चलो क्वेश्चंस अराउज हो जाते हैं, वहाँ पर क्वेश्चनर्स प्रिपेयर करके ले जाए जाते हैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा, उन्हें आंसर किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड कहीं ना कहीं क्रिएट हो जाती है। और इसमें जो मार्केटिंग कॉस्ट लगती है पर्सनल सेलिंग में, वो मिडिल मैन्स को हटाने के जगह सही हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो मिडिल मैन्स को हम जो देंगे, या आप कह सकते हैं हमने अगर कोई एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को अपॉइंट किया हुआ है मार्केटिंग करने के लिए, उसके चार्जेस को कंपेयर करना और पर्सनल सेलिंग में जो हम एक्सपेंसेस मीट कर रही हैं हमारी कंपनियां, उनके चार्जेस में वास्ट डिफरेंस है। ओके, एंड द थर्ड वन इज एलिमिनेशन या एलिमिनेटिंग मिडिलमैन्स। जितने भी हमारे बिचौलिए हैं, मिडिलमैन्स, इनकी जो चेन है उसको हमने स्टॉप आउट करना है। मिडिलमैन्स की चेन को एलिमिनेट आउट कर देना है। हाउ? अब देखिए, यहाँ पर दो टाइप्स की चेन होती है। मैन्युफैक्चरर से लेके प्रोडक्ट पहुंचता है होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से कस्टमर्स तक। सेकंड चेन मैन्युफैक्चरर, देन कम्स एजेंट, एजेंट के बाद वो प्रोवाइड करेगा मैन्युफैक्चरर, होलसेलर एंड देन रिटेलर। सो ये देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट आ जाता है एजेंट्स और मिडिलमैन्स जो हमारे, दैट इज हमारे होलसेलर एंड रिटेलर्स का। उनको कमीशन ही आप इतना हाई दे देते हैं और उनके चार्जेस भी इतने हाई होते हैं कि मार्केटिंग इनडायरेक्टली आपको कॉस्टली पड़ जाती है। सो दिस इज द मैटर ऑफ हाउ यू कैन स्टॉप द चेन इन द एलिमिनेशन ऑफ मिडिलमैन्स। क्लियर? अपार्ट फ्रॉम दैट, these were the three ways or modes of reducing the marketing cost. But at last, एक पॉइंट नीड टू बी नोटेड कि जितनी अगर आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग कॉस्ट अगर हाई है तो चांसेस आपके प्रोडक्ट के फेलियर के उतने ही बढ़ भी जाते हैं। यहाँ मार्केटिंग कॉस्ट हाई हुई, फेलियर के चांसेस प्रोडक्ट के भी हाई हो जाते हैं। वाई? बिकॉज आपने पहले इतने एक्सपेंसेस मीट आउट कर लिए होते हैं कि अगर कल को आपका अंतिम ग्राहक या आपका जो एंड कस्टमर है वो उसे परचेज भी कर लेगा, तो वो तो परचेज करेगा परचेज प्राइस पर, और आपने ओवर एक्सपेंसेस मीट आउट कर चुके हैं, यानी कि द मार्केटिंग कॉस्ट वेयर हाई, सो इट नीड्स टू बी रिड्यूस्ड। हमें उसे लेसन आउट करना होगा। क्लियर? तभी जाकर के हम एक इफेक्टिव मार्केटिंग कर पाते हैं। होप यू वुड हैव अंडरस्टूड द टॉपिक बेटर। प्रिपेयर योर नोट्स एंड सेट द सेम फ्रॉम योर नोट। थैंक यू।